नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। खबरें ऐसी हो जो आपको ऊर्जा उत्साह से भर दे, जो दिन भर की थकान को खत्म कर दे। कहते हैं कि अगर सोच सकारात्मक हो तो जीवन आसान हो जाता है। पॉजिटिव सोच के आगे हर चुनौतियां मानो हार मान जाती हैं। तो इसी सोच के साथ में हर रोज हम आपके लिए लाते हैं गुड न्यूज, क्योंकि हमें पता है कि रोजमर्रा के काम करने के बाद में जब हम थक कर घर आते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं तो यही सोचते हैं कि काश कुछ खबरें ऐसी हों जो दिन भर के कामकाज की थकान को दूर कर दे, जिसे देखकर और सुनकर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाए और दिल कह उठे कि ये तो गुड न्यूज है और आपके स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कर दे। तो जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों का पिटारा लेकर आया है जो आपका माइंड कूल कर देगी, क्योंकि इन खबरों को देखकर आप जरूर कहेंगे कि हमने देखी है गुड न्यूज, और आप कह सके कि गुड न्यूज हो तो ऐसी। और भारत ने खेल के इतिहास में एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसके आगे पूरा देश जश्न में डूब गया है। हर तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल बैंकॉक में खेले गए बैडमिंटन थॉमस कप में भारत ने पहली बार खिताब अपनी झोली में डाल लिया है। भारत ने फाइनल में प्रतियोगिता के 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को सीधे मुकाबले में 3-0 से मात देते हुए इस खिताब पर कब्जा किया है। देखिए रिपोर्ट। खेल की दुनिया से भारत के लिए गुड न्यूज। बैडमिंटन में लहराया भारत का परचम। खिलाड़ियों ने रच दिया इतिहास। पहली बार जीता थॉमस कप। भारत ने खेल के इतिहास में एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसके बाद पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल बैंकॉक में खेले गए बैडमिंटन थॉमस कप में भारत ने पहली बार खिताब अपनी झोली में डाला। भारत ने फाइनल में प्रतियोगिता के 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को सीधे मुकाबलों में 3-0 से मात देते हुए इस खिताब पर कब्जा किया। किदांबी श्रीकांत ने तीसरा गेम जीतने के बाद ही भारत को वो उपलब्धि दिला दी जो अपने आप में किसी ओलंपिक स्वर्ण पदक या विश्व कप जीतने से कम नहीं है। करोड़ों भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भारतीय बैडमिंटन कप की इस जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। सबने कमाल कर दिया है सर, विद ऑल योर सपोर्ट सर, थैंक यू। हिंदुस्तान के जो स्पोर्ट्स की दुनिया का एनालिसिस किसे करते हैं सर, ये लोग जरूर उनको कहना पड़ेगा सर कि इंडिया फाइनेस्ट स्पोर्टिंग विन है ये। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट सर, थैंक यू सो आपका मच किया है आपने सर। और मुझे खुशी आपको विशेष बधाई इसलिए है सर कि आप एक भी राउंड हारे नहीं है। सर खेल प्रेमी खेल को लेकर एक तरफ जहां उत्सुक थे तो दूसरी तरफ उनके दिलों की धड़कनें परिणाम को लेकर बढ़ी हुई थी। और भारतीय खेल प्रेमियों की दुआ और खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई और भारत ने पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। शुरुआती 2 गेम अपने नाम कर चुके तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भारत के किदांबी श्रीकांत का मुकाबला इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी के साथ था, जिन्हें श्रीकांत ने पहले गेम में आसानी से 21-15 से मात देते हुए करोड़ों भारतीय खेल प्रेमियों को रोमांच से भर दिया। लेकिन दूसरे मुकाबले में क्रिस्टी और श्रीकांत के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और आखिरी पलों में मुकाबला बहुत ही कांटे की टक्कर का था।
क्योंकि एक समय श्रीकांत के पास 11-8 की बढ़त थी, लेकिन क्रिस्टी ने भी अपना बेहतरीन खेल जारी रखा। कभी श्रीकांत आगे तो कभी क्रिस्टी, और यह आखिरी गेम एक समय 21-21 पर जाकर टिक गया। यहाँ से श्रीकांत ने 2 और अंक बटोरे और श्रीकांत के 23-21 से मैच जीतने के साथ ही भारत ने रच दिया इतिहास। जैसे ही श्रीकांत ने ये मैच जीता, टीवी पर मैच देख रहे हिंदुस्तानी खुशी से झूम उठे। बहरहाल श्रीकांत के प्रयास और भारत की ऐतिहासिक जीत का आधार रखा शुरुआती 2 मैचों ने, क्योंकि पहले दिन के पहले मुकाबले में भारत के उदीयमान सुपर सितारे लक्ष्य सेन ने विश्व के नंबर 4 खिलाड़ी एंथोनी सिनिसुका को 8-21, 21-17, 21-16 से हराकर भारत को 1-0 की अहम बढ़त दिला दी थी। दोनों गेम जीतकर लक्ष्य ने भारत को बेस्ट ऑफ 5 की जंग में 1-0 से आगे कर दी। लक्ष्य सेन की बढ़त के बाद और श्रीकांत के तीसरे गेम से पहले कारवा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के ऊपर थी, और इन्होंने भी भारतीय फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया। हालांकि ये दोनों मोहम्मद एहसान और केविन संजय के खिलाफ शुरुआती संघर्षमय गेम में 18-21 से हारे जरूर, लेकिन यहाँ से इनके खेल का स्तर नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ जाता गया, और अगले 2 गेमों में भारतीय जोड़ी ने 23-21 और 21-19 से आखिरी दोनों गेम जीतकर भारत की बढ़त 2-0 करने के साथ ही खिताब जीतने का जिम्मा किदाम्बी श्रीकांत के कंधों पर डाल दिया, जिसे उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ सच साबित कर दिखाया। और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम को बधाई देने वालों का तांता लग गया। गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, इतिहास रच गया है। भारत में थॉमस कप का स्वागत है। सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, भारतीय खेल के लिए क्या शानदार क्षण है। हम पहली बार थॉमस कप चैंपियन बने और हमने इसे हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ को हराया। खिलाड़ियों और स्टाफ को बधाई। कुछ चीजों में समय लगता है, लेकिन किसी को ये ना कहने दे कि ये नहीं किया जा सकता। भारतीय टीम की इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात होने लगी। भारत सरकार ने टीम को 1 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया। भारतीय बैडमिंटन संघ ने खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए और सहयोगी स्टाफ के लिए 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत का साक्षी बनकर हर भारतीय गदगद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और भारतीय सेना पर दिन सैन्य उपकरण के मामलों में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ सशक्त होने भी लेकर इसको लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, और साथ ही अब इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी देखी जा रही है, और ये सभी के लिए एक गुड न्यूज है। और अब तो भारत ने ब्रह्मोस के अपग्रेड वर्जन का भी सफल परीक्षण किया है। अब सुखोई ब्रह्मोस से लैस होने के बाद में दुश्मन देश में तबाही मचा सकता है। देखिए रिपोर्ट। ब्रह्मोस की धमक से दहल उठेगा पाकिस्तान, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हुई सुखोई। ब्रह्मोस के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण। 450 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। भारत की सैन्य क्षमता दिन बर दिन सशक्त होती जा रही है। भारत पर बुरी नजर रखने वाले चीन और पाकिस्तान की अब खैर नहीं, क्योंकि अब सेना में शामिल हो गया है ब्रह्मोस का अपग्रेड वर्जन। दरअसल भारत का सुखोई फाइटर अब बिना पाकिस्तान में घुसे ही ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से दुश्मन देश में तबाही मचा सकता है। भारत ने हवा से मार की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया है, जो 450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस मिसाइल से पाकिस्तानी राष्ट्रपति भी खौफ में रहते हैं। भारत ने दुश्मन देश के खिलाफ अपनी मारक क्षमता में जोरदार इजाफा किया है। भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया। ये नई मिसाइल पहले के 290 किलोमीटर तक ही मार कर सकती थी। पहले की अपेक्षा अब यह 450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये वही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जिससे पाकिस्तानी राष्ट्रपति भी डरते हैं। मिसाइल के इस अपग्रेड वर्जन का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण हुआ।
भारत का सुखोई फाइटर जेट बिना हवा में ईंधन भरे 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होने पर यह फाइटर जेट करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अब भारतीय वायुसेना के पास जमीन और समुद्र में लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता हासिल हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की मदद से दुश्मन के बेहद अहम सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। अंडरग्राउंड परमाणु बंकर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का एक और वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जो 800 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यह मिसाइल आवाज की 3 गुना रफ्तार से हमला करती है। एक तरफ सैन्य क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, जिसकी झलक उधमपुर के सैन्य प्रदर्शनी में भी देखी जा चुकी है, जहां सैन्य उपकरण की प्रदर्शनी में 160 से भी ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया और सैन्य उपकरण के निर्माण में दिलचस्पी दिखाई। अब जबकि आए दिन चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को हेकड़ी दिखाता है, ऐसे में सैन्य क्षेत्र में दिन पर दिन हमारे सैन्य उपकरणों के सशक्तिकरण से उनके नापाक मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति मिराज फाइटर जेट के पाकिस्तानी वायुसेना में 50 साल पूरा होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रह्मोस को लेकर अपना डर जाहिर कर चुके हैं। पाक राष्ट्रपति ने इसको लेकर क्या कहा था वो भी जान लीजिए। भारत ने ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाई है। इस मिसाइल की स्पीड 8.5 मैक है। इसका मतलब आवाज की रफ्तार से 8.5 गुना ज्यादा तेज। ब्रह्मोस मिसाइल मिनट के अंदर पाकिस्तान में प्रवेश कर सकती है। हमें अपने स्वघोषित दुश्मन के खिलाफ डिफेंस को मजबूत बनाने की जरूरत है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत के सैन्य उपकरण के क्षेत्र में मिले इस गुड न्यूज के बाद यही कहा जा सकता है कि भारत के खिलाफ ना तो अब चीन की चालाकी चलेगी और न ही नापाक पाक का मंसूबा कामयाब होगा, क्योंकि ब्रह्मोस से लैस सुखोई दुश्मन देशों के दम को बेदम कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अगली गुड न्यूज भी आपके लिए सेना से ही है। एक तरफ ब्रह्मोस का सफल परीक्षण, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर चीन की चालाकियों से निपटने के लिए सेना ने रक्षा मंत्रालय के सामने डीआरडीओ के द्वारा विकसित 12 स्वाति हथियार खोजने वाले रडार को खरीदने का प्रस्ताव भी रखा है। अगर स्वाति को सेना में शामिल कर लिया जाता है तो सीमा पर चीन के चालाकियों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सीमा में ड्रैगन के घुसपैठ की नाकाम कोशिश कई बार देखी जा चुकी है। चालाक चीन का भारत के साथ दोहरे चरित्र को हम सब ने कई बार देखा है, जहां एक तरफ वो एक हाथ दोस्ती की तरफ बढ़ाता है तो वहीं दूसरे हाथ में खंजर लेकर मौके की ताक में रहता है। तो ऐसे में हथियार खोजने वाले रडार 12 मेक इन इंडिया स्वाति चीन के छक्के छुड़ा सकती है। स्वाति की निगरानी मेक इन इंडिया स्वाति से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। ये रडार 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाली तोपखाने, मोर्टार राउंड, रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर का पता लगा सकती है। ये दुश्मन देश के हथियार ट्रैक कर सकती है। ये एक साथ 7 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। स्वाति को 69वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित किया गया था। ये रडार भारतीय सेना को 2018 में ट्रायल के लिए दिए गए थे। भारतीय सेना इस रडार का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में एलओसी पर अपने अभियानों के लिए करती रही है। सेना ने करीब 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की पहल की है और इस पर उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय की बैठक में विचार करने की योजना है। स्वाति को डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर डिजाइन किया है और विकसित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा था कि भारत अपनी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आयात पर निर्भर नहीं रह सकता है। हाल के संघर्षों, विशेष रूप से यूक्रेन की स्थिति ने हमें बताया है कि न केवल रक्षा आपूर्ति बल्कि वाणिज्यिक अनुबंध भी राष्ट्रीय हितों के लिए प्रभावित होने की संभावना। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से मध्य और दीर्घकालिक लाभ होंगे,
क्योंकि इससे न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि उद्योग के हर क्षेत्र में एक मजबूत औद्योगिक आधार की नींव बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल चीन के साथ भारत का लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। हालांकि भारत आपसी बातचीत के माध्यम से और शांतिपूर्ण तरीके से सीमा विवाद का हल चाहता है, लेकिन चीन का इस मुद्दे पर ढुलमुल रवैया ही अब तक देखने को मिला है। ऐसे में स्वाति भारत की उत्तरी सीमा पर भारत की मजबूत पकड़ बनाएगी और भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की अर्थव्यवस्था में खेती और किसानी का महत्वपूर्ण स्थान है और योगी सरकार की तरफ से किसानों और ग्रामीणों के हितों में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। दरअसल योगी सरकार प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के जरिए गांव में भरपूर घरेलू गैस, खाद और साथ ही बिजली देने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए यूपी से आई है गुड न्यूज। किसानों का जीवन होगा आसान, ग्रामीणों को मिलेगा भरपूर घरेलू गैस, खाद्य और बिजली। 200 लोगों को मिलेगा रोजगार। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की अर्थव्यवस्था में खेती और किसानी का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन किसानों को खेती में कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे खेतों में उत्पादन कम होना, खेती पर प्राकृतिक आपदाओं की मार, जिसकी वजह से क्षुब्ध होकर किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से किसानों के हित में कई तरह के कदम उठाए जाते हैं, जिसमें कर्ज माफी से लेकर किसानों को उत्पादन का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। तो किसानों के हित में ऐसा एक महत्वपूर्ण कदम योगी सरकार भी उठा रही है, जो किसानों के लिए बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है। किसानों और ग्रामीण का जीवन आसान हो सके, इसके लिए योगी सरकार प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के जरिए गांव में भरपूर घरेलू गैस, खाद और बिजली देने जा रही है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल गौवंशों से ग्रामीणों का जीवन आसान बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए जिले के ग्राम सभा मंदर दे मर्फी को चुना गया है। यहाँ खादी ग्रामोद्योग द्वारा 0.573 हेक्टेयर में बहुउपयोगी गोबर गैस प्लांट की स्थापना का काम शुरू किया गया है। महज 3.32 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट से बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को घरेलू गैस ईंधन, गांव को बिजली, वाहनों को चलाने के लिए गैस सिलेंडर और जैविक खेती के लिए जैविक खाद मिलेगी। 5000 गोवंशों के गोबर पर इस पायलट प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट किया गया है। ग्रामीणों को मिलेगा भरपूर घरेलू गैस, खाद और बिजली। बाद में राज्य के अन्य जनपदों में इस प्रोजेक्ट को बड़ी संख्या में शुरू किया जाएगा। लघु उद्योग कानपुर में बनाया जाएगा ये प्लांट। यूपी लघु उद्योग निगम कानपुर ने 720 क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुति की थी, जिसमें इस बात का जिक्र है कि गैस के साथ प्रतिदिन करीब 5.4 टन जैविक खाद का उत्पादन भी होगा। प्लांट से उत्पादित गैस से 400 घरों को ईंधन गैस मिलेगा। बायोगैस से बिजली का उत्पादन भी होगा। परियोजना की लागत 3.32 करोड़ रुपए प्रस्तावित थी। इस पर काम शुरू करने के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 200 लोग रोजगार से जुड़ेंगे। पायलट प्रोजेक्ट ग्रामीणों को खुद के लिए प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। गौवंशों से गांव का विकास कैसे हो सकता है, ये जनता के सामने आएगा। यूपी में योगी सरकार 2.0 कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसके चलते योगी सरकार हर स्तर पर अलग अलग तरह की खेती और किसानों से जुड़ी योजनाएं लेकर आती है। इसके पहले भी योगी सरकार ने 200 करोड़ की लागत से अगले 5 सालों में प्रदेश में 1 लाख सोलर पंप स्थापित करने की बात कही है, जिसका उद्देश्य बिजली की खपत और खेती में लगने वाली लागत को कम करना है। तो उम्मीद है कि किसानों के हित में योगी सरकार की तरफ से लिया गया ये फैसला किसानों के लिए बड़ी गुड न्यूज साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज है। दरअसल राजधानी लखनऊ शहर को 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम की सौगात मिलने जा रही है। इसी कड़ी में आज लखनऊ नगर निगम और सभी जोन और साथ ही प्रमुख बाजारों में हेल्थ एटीएम स्थापित किए जाएंगे, जहां पर 40 तरह की हेल्थ संबंधित जांचें भी मुफ्त में
या फिर नाम मात्र के शुल्क पर होंगे और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत में हेल्थ एटीएम भी लगाए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ शहर को स्मार्ट एटीएम का तोहफा। लखनऊ में बनकर तैयार हुए 100 हेल्थ एटीएम। इसमें जांच और डॉक्टर से परामर्श मिलेगा। 40 तरीकों की जांच बिल्कुल मुफ्त होगी। अभी तक तो आप सभी ने पैसे निकालने वाले एटीएम ही देखे होंगे, लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्द ही आपको ऐसे एटीएम देखने को मिलेंगे जो आपके हेल्थ के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल राजधानी लखनऊ शहर को 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम की सौगात मिलने जा रही है। इसी कड़ी में लखनऊ नगर निगम के सभी जोन और प्रमुख बाजारों में हेल्थ एटीएम स्थापित किए जाएंगे, जहां 40 तरह की हेल्थ संबंधित जांचें मुफ्त या नाम मात्र के शुल्क पर होंगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ये हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। लखनऊ में हेल्थ एटीएम। इन एटीएम के लगने से घर के पास ही इलाज मिलेगा। महिलाओं और बच्चों को विशेष लाभ होगा। हेल्थ एटीएम लगाने के लिए लगभग 60 स्थानों का चयन किया जा चुका है। लखनऊ नगर निगम के सभी जोन और प्रमुख बाजारों में यह हेल्थ एटीएम स्थापित किए जाएंगे। इस योजना को हरी झंडी मिल चुकी है। ये हेल्थ एटीएम मई महीने की आखिरी सप्ताह तक सभी जगहों पर चालू हो जाएंगे। इसके लिए पीजीआई में एक कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था होगी। इस हेल्थ एटीएम में जनरल बॉडी चेकअप के साथ 40 तरीके की मुफ्त जांच होगी। कुछ जांच के लिए नाम मात्र की फीस भी लगेगी। परिक दवाइयां भी उपलब्ध होंगी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर हेल्थ एटीएम में ऑनलाइन मुफ्त परामर्श देंगे। 50 रुपया इन्होंने लिया मेरे से। क्या निकला रिपोर्ट? और अधिकांश रिपोर्ट हमारा नॉर्मल है। बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है और कुछ फैट्स वगैरह भी बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ तेल ओल जो है उसको थोड़ा कम खाने होने के लिए। कितनी कारगर है ये मशीन, लोगों के लिए कितनी उपयोगी है? ये तो बहुत उपयोगी है, इसको हर जगह लगाना चाहिए। इस हेल्थ एटीएम की सौगात मिलने की वजह से अब लोगों को अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हेल्थ एटीएम घर के नजदीक ही लोगों को मिल जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को अस्पताल की भीड़ से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ आज की गुड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।